आइए नेक्स्ट देखते हैं सामगान प्रविधि। सामगान प्रविधि गान प्रधान वेद होने के कारण सामवेद मंत्रों के गान पर पर्याप्त साहित्य रचा गया है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल भी यही सामगान है। सामगान से संबंध कपितय आवश्यक तथ्यों का निर्देश नारदीय शिक्षा में किया गया है। उसके सिद्धांत तथा व्यवहार पक्ष के महत्व को सरलता से समझा जा सकता है। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामगान का स्वर मंडल अर्थात स्वरों के विस्तार में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं तथा 49 ताने हैं। पहला देखते हैं स्वर। सामवेद में 7 स्वर होते हैं। स, रे, ग, म, प, ध, नि, स। ये 7 स्वर है। स, रे, ग, म, प, ध, नि, स, जिसको सटज मीन्स स, ऋषभ मीन्स रे, गंधार मीन्स ग, मध्यम मीन्स म, पंचम मीन्स प, धैवत मीन्स ध, निषाद मीन्स न। ये 7 स्वर है। सारे ग, म, प, ध, नि, स। ये 7 स्वर है। नारदीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा तथा याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार इन लौकिक स्वरों के विकास उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन 3 मूलों का स्वर से हुआ है। इन स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए सामवेदीय मंत्रों के ऊपर 1, 2, 3 संख्याएं दी जाती है। इनका अर्थ होता है 1 मतलब उदात्त, 2 मतलब स्वरित और 3 मतलब अनुदात्त होता है। इस प्रकार 1, 2, 3 अंक क्रमशः मध्यम, गंधार, ऋषभ आदि सप्त स्वरों को प्रदर्शित किया जाता है। उनके अनुसार समागम होता है। जैसे मगरे सा नि ध प, मगरे सानिध प क्रम से होता है। उसके बाद समागम के सप्त स्वरों में लौकिक शास्त्रीय संगीत के सप्त स्वरों में मौलिक भेद यह है कि साम का स्वर सप्तक अवरोहा-रोह क्रम में है और लौकिक गान का स्वर सप्तक आरोहा-वरोह क्रम में होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्राम। ग्राम 3 है। मंद, मध्य, तीव्र। मंद मीन्स लोअर, मध्य मीन्स मिडिल और तीव्र मीन्स ऊंचाई। इन्हें त्रिसप्तक भी कहा जाता है। इनका प्रयोग गायन के क्रम में क्रमशः निम्न मध्यम अथवा तीव्र ध्वनियों के उच्चारण के लिए किया जाता है। मूर्छनाएं। प्रत्येक सप्तक के एक एक स्वर से निकलने वाली ध्वनि को मूर्छना कहते हैं। इनका निर्माण स्वरों तथा ग्रामों के परस्पर योग से होता है। स्वरों तथा ग्रामों के भेद में मूर्छनाएं की संख्या 21 हो जाती है। तान किसको कहते हैं? 7 स्वरों के परस्पर संयोग को तान कहते हैं। एक दूसरे के मिश्रण से तानों की संख्या 49 हो जाती है। क्रुष्ट स्वर। सामगान के 7 स्वरों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र तथा अतिस्वर या अतिस्वार्य के अतिरिक्त क्रुष्ट स्वर का भी उल्लेख मिलता है। क्रुष्ट स्वर से अभिप्राय किसी स्वर को खींचकर ऊपर स्थापित करने से होता है। सामगान के प्रकार। आइए देखते हैं सामगान के प्रकार। सामगान के अर्थों की रचना पूर्वार्चिक मंत्रों के आधार पर हुई। ये गान 4 प्रकार के हैं। ग्राम गान, आरण्यक गान, तीसरा ऊह गान, चौथा रहस्य गान। इनमें ग्राम तथा आरण्य गान प्रकृति गान है तथा ऊ और ह विकृति गान कहे जाते हैं। ग्राम गान यह पूर्वार्ची के आग्नेय इंद्र तथा पावमान कांड के मंत्रों पर आधारित होता है। यह ग्राम अथवा सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता था, अतः इसे ग्राम्य ज्ञान और प्रकृति गान या बे गान भी कहते हैं। आरण्य गान यह पूर्वार्ची के
अरण्य कांड के मंत्रों पर होता है। यह वनों अथवा पवित्र स्थानों पर ही गाया जाता था। इसे अरण्य अरण्य के गान या रहस्य गान भी कहा जाता है। ऊह गान, ऊह से आशय विचार पूर्वक विन्यास करने से है। जब किसी अवसर विशेष पर साम मंत्रों के समयानुसार परिवर्तन करके गाया जाता है तो उसे ऊह गान कहते हैं। यह पूर्वार्ची के आग्नेय आदि कांडों के मंत्रों पर आश्रित है। ऊह गान को विकृति गान भी कहा जाता है। ऊह की प्रकृति या आधार ग्रामेय ग्रामेय गान है, अर्थात ग्रामीय गान में प्रयुक्त स्वर राग आदि का आश्रय लेकर ऊह गान का निर्माण होता है। इस प्रयोग सम याग का तथा धार्मिक अवसरों पर ही होता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हक गान। ऊह गान के समान ऊह गान के समान हक गान का भी मौलिक न होने के कारण विकृति गान माना जाता है। ह की प्रकृति अरण्य गान है, अर्थात अरण्य गान के स्वर रागादि के आधार पर ही गान की रचना की गई है। अरण्य गान के समान रहस्यात्मक होने के कारण इसे रहस्य गान भी कहा जाता है। अतः सर्वसाधारण के समक्ष इसका गान निषिद्ध माना जाता है।